एजुकेशन पॉलिसी को इतना खराब कर दी बीजेपी सरकार ने। ये सर पर्ची सरकार जो फर्जी सरकार है वो डरती है युवाओं से, इसलिए ये नहीं चाहती। बीजेपी सरकार कुछ नहीं करी, छात्र नेताओं के साथ आनंद किया जा रहा है। जब बिल्कुल बीजेपी की आज तक यही मानसिकता रही है कि छात्रों की आवाज को दबाया जाए और युवा छात्र नेता बाहर नहीं आए, आगे नहीं आए। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज। तो आज हम आ चुके हैं जयपुर के स्थित शहीद स्मारक पर, जहां पर छात्र की बहाली को लेकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर आप छात्रों का जन सैलाब देख सकते हैं कि कितनी पूरी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। तो आज हम कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ प्रदर्शनकारियों से आपकी यहाँ पर बातचीत कराएंगे सीधे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या उनकी मांगे हैं। मैम, आपका नाम? कांता ग्वाला। मैम, छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आपकी क्या क्या सरकार से मांगे हैं? हमारी मांग है कि प्रथम मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए ताकि छात्रों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिले और उनको अपनी आवाज दबा नहीं पाए। मैम, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे छात्र संघ चुनाव से ही निकलकर ऊपर गए और वही नेता अपने छात्रों को एक मौका नहीं दे रहे हैं। तो क्या वो अपनी राजनीति को दबाना चाहते हैं या फिर ये ऐसा छात्र संघ चुनावों को बंद क्यों करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की आज तक यही मानसिकता रही है कि छात्रों की आवाज को दबाया जाए और युवा छात्र नेता बाहर नहीं आए, आगे नहीं आए। इसीलिए आज से पहले भी कई बार एबीवीपी और बीजेपी वालों ने छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं। कांग्रेस सरकार आई तब वापस से चुनाव हुए हैं। तो हमारी मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव हो जिससे युवाओं को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। थैंक यू मैम। सर, आप एक तरफ देखोगे हमारी सरकार जो है कहती है कि हम युवा नीतियां चला रहे हैं, युवाओं के विकास के लिए कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ चुनावों को ठप किया जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार कुछ नहीं करी, छात्र नेताओं के साथ आनंद किया जा रहा है। जबकि छात्र चुनाव एक विश्वविद्यालय छात्र युवाओं को तैयार की जाती है, नई पीढ़ी तैयार होती है, उनके माध्यम से युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको राजनीति में आगे सुनहरा मतलब है। छात्र जीवन की शुरुआत इस गवर्नमेंट को छात्र संघ चुनाव चालू करने चाहिए और हम हमारे संगठन के साथ रहें। तो सर, इसके पीछे क्या कारण है? अगर या फिर सरकार पे कोई राजनीतिक दबाव पड़ रहा है या फिर वो युवाओं को मौका देने से डर रही है? सरकार युवाओं को मौका देने से डर रही है। सरकार खुद ही ये चाहती है कि हमारी जीत नहीं होगी, इस वजह से ये खुद ही सरकार घबराई हुई है, इसलिए छात्र संघ चुनाव कराने के मन में नहीं है सब। सर, हमारी सरकार जो है वो निचले स्तर से लेकर ऊपर तक सारे चुनाव करा रही है, ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक के सारे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इस सरकार को, इस पर्ची सरकार को, इस भाजपा सरकार को डर है कहीं युवा अपनी आवाज को किसी मंच पर ना रख सके। क्योंकि एक युवा ही ऐसी ऊर्जा है इस प्रदेश की जो अपने मुद्दों को बड़ी मजबूती से रखती है सरकार के सामने। तो ये सर पर्ची सरकार जो फर्जी सरकार है वो डरती है युवाओं से, इसलिए ये नहीं चाहती कि जो नए छात्र नेता है वो तैयार हो और मजबूती से अपनी बात रख सके। आप यही देखो कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे ही छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं। जहाँ तक कि अशोक गहलोत सरकार में भी अपने छात्र संघ चुनाव चल रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद ही ये बंद क्यों किए गए? जी बिल्कुल, देख उदाहरण के लिए मन्नू पूनिया जी, अशोक गहलोत जी, रामनिवास गावड़िया जी, मुकेश बाकर जी, तमाम जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं इस सरकार के, वो छात्र संघ चुनाव से निकले हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है, ये चाहती है भी युवा बेरोजगार रहे, युवा अशिक्षित रहे, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। तो आपकी सरकार से क्या मांगे हैं, जो क्या आप उनको कहना चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हों? हमारी ये मांगे हैं, जो छात्र हितों में जो छात्र हितों का हनन हो रहा है राजस्थान की सरकार में, इस निकम्मी सरकार ने जो राजस्थान के युवाओं का हालात कर दिया है, उसको सही ढंग से सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। जो परीक्षाएं हो रही है उसको सही तरीके से उसको परिणाम तक उसको पहुँचाया जाए, छात्र संघ चुनाव बहाल की जाए। अनेकों मुद्दों के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं एनएसयूआई के लोग, और आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे और बड़ी ही ताकत से इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि राजस्थान के युवा अभी मरे नहीं है, एनएसयूआई अभी मरी नहीं है, जिंदा है। हम पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई एनएसयूआई बड़ी मजबूती से लड़ेगी। सर, अगर इस डरने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर ये चुनावों के प्रदर्शन होते हैं, सरकार उनको दबाने का ज़्यादा वो करती है, और यहाँ पर आप कड़ी व्यवस्था भी देख सकते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। अगर फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती आपकी बात, तो आगे की आपकी क्या वो रणनीति रहेगी और क्या आप आगे करना चाहेंगे? देखिए, एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता शेर है और वो प्रशासन से नहीं डरता। और अगर आज हमारी मांगे या इस कार्यक्रम के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई तो पिछले साल हमने पूरे
प्रदेश के जिलों में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बड़ी ही मजबूती से युवा नेता लड़े और उसके बाद भी हम प्रत्येक ग्राम में, ब्लॉक में, जिले में, विधानसभा में इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। सर, आप यही अगर देखें तो एक तरफ अपन छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है कि जब छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो विश्वविद्यालयों में अनुशासन को लेकर और वो चीज़ें बोलती है कि इस खारिज कर दिया जाता है चुनाव की, अनुशासन इससे बिगड़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, युवा एक वायु है। अगर आप युवा को उल्टा करते हो तो वो वायु बन जाती है। तो वायु जब तेज होती है तो आप देखते हो आंधी में अंदर कैसे तूफान आ जाता है। तो युवाओं के साथ भी ये, अगर शासन प्रशासन को, अगर छात्र चुनाव में आप शासन प्रशासन को आप बीच में लेके आते हो तो युवा अपने जवानी के जोश में वो कुछ हो जाते हैं और उनसे थोड़ी अनुसार वो भी हो जाती है। लेकिन वहाँ के जो अपने प्रशासन है, जो टीचर है, वहाँ की ये महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि ये हमारे बच्चे ही होते हैं कॉलेज वाले, तो उनको ये भूमिका बनती है कि उनको परेशान ना करा जाए जिससे कोई भी अनुशासन फैले। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक तरफ हमारी सरकार बोलती है कि हम देश के युवाओं के लिए नीतियाँ चला रहे हैं और वहीं यहाँ पर अपने जो चुनाव है उनको ठप किया जा रहा है, छात्र संघ चुनावों को। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार देश के युवाओं के लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल नहीं करी सर। देखते हैं हम दिन प्रतिदिन अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इतना ख़राब कर दी बीजेपी सरकार ने। आए दिन अब यूनिवर्सिटीज़ में देख लो, आप हॉस्टल्स में देख लो, शिक्षा नीति का ये हाल कर दिया कि अभी कुछ ही दिन पहले अपने राजस्थान विश्वविद्यालय की बात है, कैंटीन के छत से पंखा गिर जाता है, बच्चे बाल बचते हैं। मतलब ये, और वहाँ की कुलपति का उसको कोई मतलब नहीं है वहाँ से। वो इतनी वहाँ की तानाशाही है कि ना उसको बच्चों से मतलब है, उनको अपनी ऑफिस से मतलब है। ऑफिस में आती है, ऑफिस से वापस बाहर चली जाती है। बच्चे अब अगर अपना कुछ ज्ञापन लेके भी जाते हैं तो ज्ञापन लेने के लिए भी वो पुलिस की लाइन लगवा देती है बाहर ना। मतलब फुल तानाशाही से अपनी एजुकेशन पॉलिसी चला रही है। सर, अगर ये अपना जो छात्र संघ का अभी जो चुनाव नहीं करवाएगी अगर सरकार, तो आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी? क्या आगे भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन आते रहेंगे? बहुत काफ़ी समय से हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे ABVP हो, चाहे NSU हो, चाहे SFI हो, सभी संगठन मिल करके, संगठनों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। जो संसद में, विधानसभा में जो नेता बैठे हैं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, वो छात्र संघ चुनाव से निकल के, विश्वविद्यालय से निकल के, कॉलेजों से निकल के ही गए हैं। तो राजनीतिक पार्टी में अभी चाहे हमारे संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया है, अनिल चोपड़ा है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, चाहे अशोक गहलोत है, चाहे हनुमान बेनीवाल है, सब छात्र नीति से गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए ताकि युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक छात्र नेता मिले, वो ताकि छात्र नेता एक ऐसा मिले जो विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, उनकी एक आवाज़ को बुलंद करने का काम करे और सरकार तक पहुंचाने का काम करे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी कुछ साथियों से बात हुई तो वो उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर युवाओं की बातें अगर सरकार तक पहुँचा सकता है तो वो सिर्फ एक छात्र नेता है, और जो भी विश्वविद्यालयों में समस्याएँ होती हैं उनको सरकार तक छात्र नेता ही पहुँचाते हैं। इसलिए हमारे युवाओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव जरूर होने चाहिए। तो ऐसी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा, कैमरामैन यश मल्होत्रा के साथ।